जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, इस चीज की मैं उम्मीद लगा सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, अब जिनका भी एग्जाम कंप्लीट हो गया, सभी बच्चों को इंतजार है मेरे भाई कि उनका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कट ऑफ उनकी कितनी जाएगी और नॉर्मलाइजेशन उनको कितना मिलेगा। भाई कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। अब सीधी सी बात है, जिनकी शिफ्ट इजी थी उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में तीनों के तीनों डाउट मैं आप सभी के दूर करने वाला हूं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट पहले ही कर देता हूं मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने तो हवा में बातें बता दी, आपने तो ये क्लियर नहीं किया, वो क्लियर नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा और स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। हरियाणा का है तो हरियाणा की कट ऑफ बताऊंगा, राजस्थान का बच्चा है राजस्थान की कट ऑफ बताऊंगा, स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार मुझे कमेंट में ये बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को था। भाई ठीक है, एग्जाम की डेट आपको बतानी है, एग्जाम की शिफ्ट आपको बतानी है और मेरे भाई ठीक है, कौन सी डेट को एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट में था और कौन से राज्य से आप हो मेरे भाई। ये तीनों चीज आपको एक बार कमेंट करनी है। ठीक है, स्टेट, शिफ्ट और मेरे भाई आपकी एग्जाम की डेट, तीनों चीज कमेंट कर दो और कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये आप जरूर कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, अब शुरू करते हैं मेरे भाई वीडियो को। तो ध्यान से देखो, कट ऑफ मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिजल्ट आपका क्लियर कर देता हूं। देखो, मैं बात करता हूं 2023 की भर्ती की। तो 2023 की जो आपकी भर्ती थी, 17 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 26 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो गया था, 20 मई को आपका रिजल्ट आ गया था, यानी कि 24 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल गया था। फिर मैं बात करूंगा 2024 की, 22 अप्रैल को एग्जाम शुरू हुआ, 3 मई को खत्म हो गया, 28 मई को रिजल्ट आ गया, यानी 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। 2025 की चेक कर लो, 30 जून से एग्जाम शुरू हुआ, 10 जुलाई को खत्म हो गया, 26 जुलाई को रिजल्ट आ गया, यानी लगभग 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। उसी तरीके से 2026 में 1 जून को एग्जाम शुरू हुआ, 12 जून को खत्म हो गया। अब मेरे भाई रिजल्ट कब तक आएगा, तो मेरे भाई यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेंड साफ है, इस बार भी 20-22 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहां पर देख लो, यहां पर 24 दिन लगे, यहां पर 25 दिन लगे, यहां पर 16 दिन लगे, यानी ये मान के चल लो कि 20 दिन तो आपको इस बार लगी जाएंगे। भर्ती इस बार ज्यादा, ठीक है, भर्ती बड़ी है इस बार, तो कम से कम 20 दिन का टाइम तो आपको लगेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है 3 जुलाई के आसपास में या 3 जुलाई से तो पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई किसकी, तो रिजल्ट आपको पता लग गया 3 जुलाई, पहला फैक्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात मेरे भाई मैं बात करूंगा किसके बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ठीक है मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखो, आपने एग्जाम दिया, अब आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। लेकिन मेरे भाई पेपर एनालिसिस मैंने भी करवाया था और मैंने जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े चैनल है ना, उन सब का पेपर एनालिसिस देखा और वहां से मेरे भाई एक चीज मेरी क्लियर हुई और वो चीज ये क्लियर हुई कि जो तुम्हारे लास्ट के एग्जाम थे ना, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम मान लो 10 जून को था, किसी का बच्चे का एग्जाम 9 जून को था, किसी का एग्जाम 12 जून को था, तो लास्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था ना, उनका एग्जाम इजी आया था मेरे भाई, उनका पेपर बहुत इजी था शुरुआत के बच्चों की तुलना में। अब जिनका एग्जाम मान लो 1 जून को था, किसी का 2 जून को था, किसी का 3 जून को था, तो इनका एग्जाम कठिन था इनकी तुलना में। फिर दूसरी बात ये भी क्लियर कि भाई इन बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि पेपर कैसा आएगा,
कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन सारे चैनलों ने पेपर एनालिसिस करवाया। उसके बाद में इन बच्चों को तो पता लग गया था कि पेपर किस तरीके का आ रहा है, किस तरीके की रीजनिंग आ रही है, किस तरीके की मैथ आ रही है। तो एक बात तो ये कि इनको पहले ये भी नहीं पता था कि पेपर कैसा आएगा, इनको तो पता था कि पेपर कैसा आ रहा है। दूसरी बात ये कि इनका पेपर हकीकत में ही आसान था। बच्चे खुद ये बोल रहे थे कि सर हमारा पेपर तो बहुत आसान आया है, तो क्या हमें नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा क्या? तो मेरे भाई यकीन मानो इनका पेपर बहुत ईजी था इनकी तुलना में। तो सीधी सी बात है, इन दिनों में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 को, 4 को, 5 को इनका अगर एग्जाम था आपका, तो मेरे भाई आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चाहे आपको 2 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन मिलेगा जरूर मेरे भाई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके कट ऑफ के बारे में। देखो, जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, बिहार का है, हिमाचल प्रदेश का, महाराष्ट्र का, झारखंड का, हरियाणा का, दिल्ली का और छत्तीसगढ़ का, इन स्टेट से अगर कोई बच्चा है जो अग्निवीर का पेपर दे रहा है या फिर उसने दे दिया, उसके लगभग 30 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि लगभग उसके 60 नंबर तो पेपर में आने ही चाहिए। अगर वो 60 नंबर पेपर में लेके आ जाता है या 60 प्लस नंबर पेपर में लेके आ जाता है, तो 100% उसका पेपर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 100% उसका पेपर क्लियर है। सीईई का जो एग्जाम है वो उसका क्लियर है। मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं सिर्फ पेपर की बात कर रहा हूं। एग्जाम उसका क्लियर हो जाएगा, फिजिकल में उसका नंबर आ जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो कम से कम तुम्हारे 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन अब फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे मान लो 32 क्वेश्चन सही है, मेरे 32 क्वेश्चन सही है, तो आपके हिसाब से मेरा पेपर तो क्लियर है और फाइनल में मेरा नाम नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे भाई देखो, उस बच्चे को यह करना है कि पेपर तो उसका क्लियर है और सीधी सी बात है, अब उसको फिजिकल में दम लगाना है। यानी कि जो दम वो पेपर में नहीं लगा पाया ना, अब वो दम उसको फिजिकल में दिखानी है। फिजिकल में पूरे के पूरे नंबर उसको लाने हैं भाई। ठीक है, ना तो फिजिकल में कहीं फेल होना है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है मेरे भाई, फिजिकल में तो पूरे के पूरे नंबर लाने हैं उस बच्चे को। तो अगर उसके नंबर यहाँ कम है तो फिजिकल में अच्छे नंबर लेके आ जाना, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां दम नहीं लगा पाए, फिजिकल में लगा देना भाई। अगला देखो मेरे भाई, जो बच्चा उड़ीसा का, कर्नाटक का और उत्तराखंड का है, उसके लगभग 27 प्लस क्वेश्चन सही है। 27 प्लस क्वेश्चन का मतलब है कि 54-55 नंबर अगर उसके हैं तो पेपर उसका क्लियर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं तो फाइनल ले लेगा। फिर वही बात कि मान लो मेरे 27 क्वेश्चन सही है, तो मैं क्या करूं? तो भाई फिजिकल में दम लगा देना, फिजिकल में पूरे नंबर लेके आ जाना। सेम वही बात कि कोई बच्चा असम का, मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब, इन स्टेट से अगर कोई बच्चा है तो 25 के आसपास भी अगर उसके क्वेश्चन सही है तो वो मेरे भाई पेपर तो क्लियर कर ही देगा। तो मेरे भाई मैंने तुमको रिजल्ट बता दिया, मैंने तुमको नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया और मैंने तुमको मेरे भाई आपकी कट ऑफ भी बता दी। तीनों की तीनों चीज आपकी क्लियर है। अब अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे भाई फिजिकल कैसे होता है। ठीक है, आई टेस्ट है, आंखों की जांच कैसे होती है मेरे भाई, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये इन सब का वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।